हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रूथी स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री और पब्लिक एड की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करा दी गई है। एग्जाम आने तक आपका चैप्टर जो है हिस्ट्री के और पब्लिक एड के जो आपके सिलेबस में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, ईंटें, मनके और अस्थियां। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज देखो। सबसे पहले मैं आपको डेमो बता देता हूँ इसका। इसके अंदर हम जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का काल कितना है? 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी तक का है। ठीक है, पहली बात इसका ये काल है। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल आर्द बलाज बनर्जी ने करी थी। इन्होंने भी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी थी। ठीक है, तो और मतलब कि अब ये जो लोग हैं ना हड़प्पा सभ्यता के, ये 3-4 चीज़ों को नहीं जानते। वो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन में आएगी, फिर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। सबसे पहले पशु के अंदर वो घोड़े को नहीं जानते। पशु में किसको नहीं जानते? घोड़े को। अनाज में वो दाल को नहीं जानते। धातु में वो लोहे को नहीं जानते। तो वो ये 3 चीज़ों को नहीं जानते। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1910, 1922, 1932 या 1947। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, चैप्टर शुरू होने से पहले कब हुई थी? 1922 में। और 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। लेकिन यहाँ तो मोहनजोदड़ो की पूछा है, तो 1922। सिंधु वासियों की सामाजिक प्रणाली मिस्र और बेबीलोन के लोगों की सामाजिक प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ है। तो ये किसने कहा था? कहीं श्रेष्ठ। हाँ, तो ये किसने कहा था? एस.आर. शर्मा ने। किसने कहा था? एस.आर. शर्मा ने। किसने कहा था? ये एस.आर. शर्मा ने। इस लाइन को आप अच्छे से लर्न कर लो। सिंधु वासियों की सामाजिक प्रणाली मिस्र और बेबीलोनिया के लोगों की सामाजिक प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ है। तो ये किसने कहा? एस.आर. शर्मा ने। मैं इसका ये बता देता हूँ एक ट्रिक। देखो, सामाजिक प्रणाली से कई श्रेष्ठ, सामाजिक प्रणाली कई श्रेष्ठ, तो यानी कि ये कुछ संस्कृत भाषा जैसा कुछ लग रहा है ना। मतलब कि कोई शर्मा यानी कि मतलब जो संस्कृत भाषा, तो यानी कि शर्मा आना चाहिए यहाँ। तो एस.आर. शर्मा हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो मतलब आप इसको ऐसे करके लर्न कर लेना। 5000 वर्ष पुराने आभूषण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि जोहारी की दुकान से अभी लाए गए हो। यानी कि किसी ने ये कहा कि जो 5000 वर्ष पहले के जो मतलब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के कोई भी बर्तन देखे ऐसे लगते हैं, या कोई भी उन्होंने आभूषण देखे सोने चांदी के, ऐसे लगता है जैसे अभी सुनार की दुकान से लाए हों, है ना। ये शब्द किसने कहा था? सर जॉन मार्शल ने, ए.पी. मदान ने, हेमचंद्र राय ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सर ये जॉन मार्शल ने कहा था, जिन्होंने दयाराम साहनी और राखाल बलाज बनर्जी ने, इन्हीं के नेतृत्व में करी थी ना खोज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। उन्होंने कहा था सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा संस्कृत लोग किस पशु से बने गए थे? यानी किस पशु को नहीं जानते थे? सुअर को, कुत्ते को, गाय को या घोड़े को? तो वो घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हड़प्पा की खोज की गई थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी ने, सर जॉन मार्शल ने, आर.एस. बिस्ट ने। तो ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, लेकिन की किसने थी? कि यहाँ पे दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, कब करी थी? 1921 में की थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की, इंद्र की, वरुण की या मातृ देवी? तो ये मातृ देवी और पशुपति शिव और प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे खाली ऑप्शन में मातृ देवी दे रखा है, बाकी सारे कोई भी नहीं है उसमें से, तो मातृ देवी सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के लोग जहाज निर्माण कला में निपुण है। किससे पता लगता है? मिट्टी के बर्तनों से, खुदाई से, मोहरों पर जहाज के चित्र से, गोदामों से प्राप्त अवशेषों से। तो वो मोहरों के ऊपर जहाज के चिन्ह, हमको उससे पता लगता है वो जहाज में भी निपुण थे, जहाज निर्माण कला में। आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो बनावली कहाँ पे है? बनावली आ जाए, राखीगढ़ी आ जाए, मितावली आ जाए, तो वो कहाँ है? हरियाणा के अंदर। ये याद कर लेना। ये आपका वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ऑप्शन में ही आए कि ये हरियाणा में है। हरियाणा में तो है, लेकिन ये कह दे कि बनावली कहाँ पर स्थित है, आपको ऑप्शन ना दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए बनावली, राखीगढ़ी और मितावली कहाँ है? हरियाणा में। सिंधु, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है और हड़प्पा सभ्यता, यानी ये दोनों, इनका एक ही नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब ये मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि खोजा गया
हड़प्पा में खोजा गया प्रथम स्थानीय कौन सा था? हड़प्पा। अब बोले हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी के आसपास ही बसी हुई सभ्यता है, ठीक है। और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ये आप मतलब ये मैं एमसीक्यूज में इसलिए नहीं बता रहा, अगर ये वस्तुनिष्ठ में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको इस तरीके से याद करना है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो। ये आपने डिपेंड नहीं होना कि ऑप्शन आएंगे तो आपने करना है। बनावली है, पता होना चाहिए हरियाणा में, मितावली है, राखीगढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा है गुजरात में, इसलिए मैंने इसको एमसीक्यूज को रिपीट नहीं किया, सीधा आंसर रिपीट किया है। चनहुदड़ों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? H.G. मजूमदार ने, N.G. मजूमदार ने, R.C. मजूमदार ने, R.G. मजूमदार ने। तो ये मजूमदार ने नहीं की, N.G. मजूमदार ने की। ये देखो H.G. N.G. थोड़ा वो लगेगा ए दोनों के आगे, तो N.G. मजूमदार है, अच्छे से लर्न कर लेना। H नहीं N, ठीक है। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? अब ये आपका दोनों आ सकता है। मोहनजोदड़ो जो हमारा है वो सिंधु नदी के तट के ऊपर स्थित है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? रावी नदी। भारतीय पुरातात्विकों का जनक कौन है? कनिंगम। तो कनिंगम कौन है? भारतीय पुरातात्विकों का जनक। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, या राखीगढ़ी से। देखो ये जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बड़ी बड़ी चीजें है ना वो छोटे मोटे नगरों से नहीं मिलेगी। सबसे बड़े तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इन दोनों में से देखो तो इन दोनों को काट दो। हड़प्पा में से वैसे नहीं मिली, इन दोनों में बड़ा मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो में मिली थी। हड़प्पा वासी तांबा याद करते थे, कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से। ये आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया ऑप्शन को। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु को नहीं जानते? मैंने पहले ही बताया था, लोहा। अब सार्वजनिक स्नानागार के भवन की बाहर की दीवार कितने फुट मोटी है? अब इसने पूछा बाहर की दीवार कितने फुट मोटी है? 8 फुट मोटी है। बोले जो दीवार है वो कितने फुट जो है वो चौड़ी है? ये मोटी तो हो गया 8 फुट, तो वो कितने फुट चौड़ी है? 108 फुट। और लंबाई में पूछे तो वो कितनी है? 180 फुट लंबी है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये 8 फुट दीवार पूछी थी खाली, तो मैंने बता दिया। मोहनजोदड़ो कराची से लगभग कितने मील दूर है? 300 मील दूर है। कितने मील दूर है? 300 मील दूर है। नेक्स्ट देखो, किस ईस्वी में भारतीय जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मोशल ने घोषणा की थी एक नई सभ्यता की? तो 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में। अब तक हमने 3 सन पढ़े, 1921, 1922, 1924। इन्होंने 1924 में क्या किया बताया? हमने एक नई सभ्यता खोज लिया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी R.D. बनर्जी ने। मोहरे ही सिंधु वासियों के एकमात्र लेख हैं जो लिखाई के बाद पता लगता है। ये प्रस्तुत किसने कहा था? अब देखो लेख, वहाँ पे हमने कुछ श्रेष्ठ आया था, हमको पता लग गया संस्कृत भाषा, तो S.R. शर्मा हो गया। मतलब कि एक ये कहा था कि 5000 पहले हमने जो ऐसे दिखाई देता है कि जोरी सुनारे की दुकान से अभी अभी लाए हों मतलब भूषण, तो वो किसने कहा था? अब वो किसने कहा? सर जॉन मोशल ने कहा था, है ना। अब ये क्या है? एकमात्र लेख यानी कि जो लिखाई से पता लगा। किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मेके ने। ये आपकी ये जो डेफिनेशंस होती हैं इनको अच्छे से रीड किया करो, ठीक है। क्वेश्चन में ये पक्का आ सकते हैं एक आधी तो। हड़प्पा वासी कैसे कपड़े पहनते थे? पशुओं के खाल के? नहीं, वो भी तो बंदे ही थे, वो पशुओं के खाल के कपड़े नहीं डालते थे। वृक्षों की छाल के? नहीं। सूती और ऊनी अपने जैसे डालते थे, जैसे हम सूती और ऊनी डालते हैं। कागज की तो वैसे नहीं हो सकता। हड़प्पा सभ्यता किस धातु के समकालीन नहीं है? अगर पूछे समकालीन है तो वो नील घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और दजला फरात की सभ्यता। पूछे यहाँ पे समकालीन नहीं है तो वो है रोमन सभ्यता। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मैंने बार बताया था आपको, R.D. बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से डेगमार्क के ये अवशेष प्राप्त हुए? वो है लोथल, ठीक है। डेगमार्क के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। हड़प्पन मुद्राओं पर रूपांतरण किसके चिन्ह है? बैल के, गेंडा के, हाथी के, उपयुक्त सभी के ही हैं। प्रारंभिक हड़प्पा की प्रमुख बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़, दमसादात, अमरी, उपयुक्त सभी, तो वो उपयुक्त सभी ही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे, पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये उसी के अंदर से ये है, देख लो, मतलब कर रखे हैं, फिर भी दोबारा रिपीट हो जाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के 2 केंद्र कौन कौन से बड़े? एक तो मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा। लिपि कैसी है? चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ी ना जा सकी, इसको हम रहस्यमयी लिपि भी कहते हैं। जिसके ऊपर चिन्ह है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसके अंदर 375 से 400 चिन्ह अंकित है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के 2 आभूषण कौन कौन से? एक तो अंगूठी और एक हार। लोगों का भोजन क्या है? गेहूं और चावल। किसको वो नहीं जानते? दाल को वो नहीं जानते, ठीक है। अभिज्ञा वो दाल को।
हड़प्पा संस्कृति के 2 देवता कौन से हैं? पशुपति, शिव और मातृ देवी। हड़प्पाई नगरों से मोहनजोदड़ो में क्या याद होता है? एक तो तांबा, हाथीदांत और विद्योर मणि। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की फसलें कौन कौन सी हैं? दाल को छोड़ के सारी हैं, गेहूं है, जौ है, चावल है, मटर है, कपास आदि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस वृक्षों की पूजा करते थे? नीम की, पीपल की, यानी वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, माता देवी और पशुपति की उसकी मूर्ति के साथ। मोहनजोदड़ो है हड़प्पा के अंदर जो गंदा पानी है निकालने के लिए क्या बनाई गई है? पक्की नालियाँ। क्या बनाई गई हैं? पक्की नालियाँ। हड़प्पा सभ्यता की किस समकालीन सभ्यता का नाम है? मेसोपोटामिया। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपनी गई? किस पशु को नहीं जानते हैं? मैंने पहले ही बताया था, घोड़े को नहीं जानते थे। पर जो प्रसिद्ध है कार्स की मूर्ति जो है, नर्त की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आजकल मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी की सभ्यता के 2 सार्वजनिक इमारतें कौन सी है? थानागर और स्नानागर। मोहनजोदड़ो का शब्दगत मितवा टीला, ये आपको मैंने कल कराए थे, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। गुजरात में क्या है? लोथल है, रंगपुर है, धोलावीरा है, ये 3 भी कर सकते हो। ये कैसे ज्ञात होता है कि दिलमानो मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध है? तो उनकी मोहरों से पता लगता है। ये कोई खुदाई से पता थोड़ा ना लगेगा, ये तो मोहरों से पता लगेगा, सीधी सी बात है। आगे देखो, हड़प्पा लोग किस पशु को पालते थे? घोड़े को छोड़ के सबको पालते थे। बैल को, गाय को, भैंस को, बकरी को, सूअर को, हाथी को, ऊँट को, कुत्ते को। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मूर्तियों की बहुयात है? तो वो मृगमणीय मूर्तियाँ। और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली किसकी हैं? कुबड़ेदार बैल की। किसकी बहुयात है? मृगमणिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस में एमसीक्यूज कराए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप दोबारा से भी रिपीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर बेस के ऊपर चलते रहो। आपके एग्जाम आने से पहले हिस्ट्री भी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करा दी जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट जो चैप्टर वाइज वीडियो जो आपकी रेगुलर बेस के ऊपर आएगी तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।